नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी के दौर में आत्मनिर्भर भारत की लोड़ महसूस हुई है। मन की बात प्रोग्राम राही संबोधन करदे मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को नवीं बुलंदियां तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक संकल्प शक्ति नाल ही महामारी नाल होने वाले नुकसान को घट किया जा सकिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार होए मजदूरों ते कामिਆਂ ਲਈ नवे रोजगार मौके सिरजण की लोड़ ते जोर दिता। मोदी ने जल ते वातावरण संभाल लई आम लोगों को अगे आउण की अपील की। वंदे भारत मिशन तहत एयर इंडिया की विशेष उड़ान यूक्रेन तो 144 भारतीयों को लैके अज तड़कसार चंडीगढ़ कौमांतरी हवाई अड्डे पुजी। देश भर में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की गिणती 1,82,143 हुई। 86,984 मरीज सेहतयाब हुए। अमरीकी पुलाड़ एजेंसी नासा ने इतिहास रचदियां स्पेस एक्स राकेट राही 2 पुलाड़ यात्रियों को कौमांतरी पुलाड़ स्टेशन लिए रवाना किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन के समय विच देश की आत्मनिर्भरता की लोड़ महसूस हुई है। आकाशवाणी ते चर्चित प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि जेकर देश के पिंड कस्बे जिले ते राज आत्मनिर्भर होंदे तां बहुतियां समस्यावां दा सामना नहीं करना पैना सी। उन्होंने कहा कि निर्भरता संबंधी चुनौतियां पैदा होने नाल इस नवे विषय ते देश विच चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत मेक इन इंडिया ते स्टार्टअप योजनावां नूं उत्साहित करन दी लोड़ पई है। मोदी ने कहा कि इस अभियान राही ही देश दीयां लोड़ां दे होर विकल्प खोजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को नवीं बुलंदियां तक पहुंचाने की समर्था रखता है। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के फायदों का जिक्र करदे कहा कि भारत ने दूजे देशों के मुकाबले नुकसान को काफ़ी हद तक घट किया ते अजिहा लोगों की समूहिक संकल्प शक्ति नाल ही संभव हो सकिया है। उन्होंने कहा कि इस दौर में देशवासियों की सेवा भावना भी उभर के सामने आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पठानकोट के एक दिव्यांग नागरिक राजू के यत्नां की शलाघा की, जिसने अपनी जमा पूंजी नाल 3000 तो वधेरे मास्क बना के लोगों में तकसीम किए और 1000 तो वधेरे लोगों को राशन मुहैया करवाया। मोदी ने कहा कि वड्डी जनसंख्या होने कारण देश दीयां चुनौतियां भी वड्डियां ने। उन्होंने कहा कि महामारी दौरान समाज का कोई भी अजिहा तबका नहीं है जिहड़ा इस तो प्रभावित ना होया होवे, पर गरीब ते मजदूर उपर इसका सब तो माड़ा असर पिया है। प्रधानमंत्री ने बेरोजगार होए मजदूरों ते कामिਆਂ ਲਈ नवे मौके पैदा करने ते भी जोर दिता। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सां, पुलिस और मीडिया वालों दित्तियां जा रही सेवावां की भी शलाघा की। रेलवे की भूमिका का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सेवा में लगे रेलवे के कर्मचारी भी कोविड वारियर ने। उन्होंने कहा कि रेलवे रोजाना श्रमिक और स्पैशल रेलगड्डियां राही मजदूरों ते होरनां लोकां नूं उन्हां दे ठिकाणिਆਂ तक पहुंचा रही है। रेलवे के साथ ही दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही है। प्रधानमंत्री ने योग की महत्ता का जिक्र करदे कहा कि महामारी के इस समय दौरान कौमांतरी मंच पर योग और आयुर्वेद की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि आयुष मंत्रालय वालों माई लाइफ माई योग नाम की एक प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिस विच कोई भी व्यक्ति वीडियो राही भाग लै सकता है। उन्होंने हरेक नागरिक को इस प्रतियोगिता में भाग लैण की अपील की।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब देश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है? 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब नॉर्वे जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश, उसकी जो टोटल जनसंख्या है उससे 2 गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी, ये हमें बचाना है, एक एक बूंद को बचाना है। गांव गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय हैं। उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਫਨ ਨਾਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। मेरे प्यारे देशवासियों, एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हमने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सुपर साइक्लोन अम्फान का कहर देखा। तूफान से अनेकों घर तबाह हो गए, किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। हालात का जायजा लेने के लिए मैं पिछले हफ्ते उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गया था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ हालात का सामना किया है, प्रशंसनीय है। संकट की इस घड़ी में देश भी हर तरह से वहां के लोगों के साथ खड़ा है। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 144 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 54, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 53, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 1 ਯਾਤਰੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। यूक्रेन से बाया दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ पे लैंड करी है। ये थोड़ा सा लेट थी आज फ्लाइट, 3:15 के आसपास लैंड करी है यहाँ पे, जिसमें 144 के अप्रॉक्स 144 पैसेंजर्स यहाँ पे डिबोर्ड हुए हैं। और सारी स्टेट अथॉरिटीज़ के काउंटर्स थे और सारी एजेंसीज ने स्मूथली फंक्शन करते हुए बहुत ही ईजी वे में सारे पैसेंजर्स को क्लियर किया है। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। यहाँ पे आके जो कोरोना वायरस को लेकर कंडीशंस पता है बहुत वर्स है, बट फिर भी जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई है, हर जगह प्रॉपर सैनिटाइज करवाया जा रहा है, हमारे बैग्स को सैनिटाइज किया। और इंडिया मतलब ऐसे कंट्री जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो वी आर प्राउड टू बी इंडियन। पहले तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं किमें की होगा, लेकिन उन्होंने सही फील हो रहा। सन चक्र भी आई एरोप्लेन यूक्रेन तो फिर मैं तो आया हूँ। हम यहाँ अभी पहुँचे हैं कोई 2:30-3 बजे पहुँचे हैं जी। बाकी तो हमारा सब कुछ चेक इन हो गया, टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया, सो हम जा सकते हैं अपने होटल के लिए। सो सब कुछ बढ़िया है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।